हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज मैं आपको सिखाऊंगा परसेंटेज। परसेंटेज बहुत आपके पास अर्थमेटिक के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और परसेंटेज से ही हम आज आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और कैसे उससे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आपके पास जो हैं अलग अलग जगह पे इनका हम यूज़ कर पाते हैं, वो चीज़ें मैं आज आपको सारी की सारी सिखाऊंगा। तो ध्यान देना बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप इसको सीखेंगे। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज, परसेंट, प्रतिशत, परसेंट। शत या सेंट, इसका मतलब बेटा 100, और पर का मतलब है 100 में से कितना। तो जाहिर सी बात है, प्रतिशत का मतलब क्या है या परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 में से 100 में से कितना है वो आपके पास परसेंटेज है। यानी 100 में से 20 आ गया तो 20% है। 100 में से आपके पास अगर 50 आ गया तो 50% है। बस सिंपल सा है। अब देखो 50/100 है, तो आपने एग्जाम वगैरह में देखा होगा, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 10 नंबर के या 20 नंबर के एग्जाम होते थे। तो मान लो 20 में से कोई आपके पास है और उस बच्चे के जो नंबर आए वो सिर्फ आए 6, तो कितना परसेंट हो गया बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम परसेंट निकालते हैं। तो परसेंट जब भी हम निकालते हैं, टोटल जो यहाँ पे नीचे टोटल मार्क्स, जो ऊपर जो मार्क्स आते हैं उसके अंदर से जो उसने ऑब्टेन किए हैं वो ऊपर आएंगे, और इनटू में हम कर देते हैं 100। बस काट दो, 20 पंजे 100 और 5 6 30, तो क्या आ गया आपके पास 30%। तो ये निशान होता है परसेंट का। ये निशान किस चीज का है? परसेंटेज का। तो देखो अब 6/20 था, मेरे को परसेंटेज बनाना था तो 100 से इंटू कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जब भी आपको परसेंट का निशान लगाना है तो गुणा में 100 कर दीजिए, और अगर आपके पास हटाना है तो डिवाइड में 100 कर दीजिए। बहुत सिंपल सा है। चलो देखो बेटा अब आगे। आगे मान लिया आपके पास क्वेश्चन है 20%। अब मेरे को ये परसेंट हटाना है, यानी इसको फ्रैक्शन में लिखना है या जो भी है। तो 20 निशान हटाना है तो डिवाइड में 100, डिवाइड में 100। तो क्या आपके पास क्या आ गया? 20/100। काट दो, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 1/5। तो परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अगर इसी फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो इनटू में 100 कर देता। तो आपके पास क्या आ गया? 5 दूनी 10, यानी 20%। तो इस तरीके से परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो चलो कुछ आपके पास अब इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन वगैरह जो है, जो हम यूज करेंगे क्वेश्चनों के अंदर, वो आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो इसको बार बार जब आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपके मुंह जबानी ये क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। आप 1 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चन को देखोगे। चलो देखो बेटा, तो सबसे पहला फ्रैक्शन 1/1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। तो 1/1 का मतलब 100%। कोई भी चीज क्या है? 100%। 1/2, अब वही फ्रैक्शन था, 1/2 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो गुणा में 100। तो किसके इक्वल आ गया बेटा? 50% के। 1/3, अब 1/3 है बेटा, वैसे 33 से 1/3% होता है, तो गुणा में 100 करेंगे। अब देख लीजिए कैसे करते हैं। तो ये आ गया 100/3। अब कट तो रहा नहीं है, ठीक है। अब नहीं कट रहा, ठीक है। ये दो, अब आपके पास थोड़ा सा फ्रैक्शन का बता देता हूं। 2 तरह के फ्रैक्शन होते हैं, एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो होता है जब आपके पास न्यूमरेटर, ये वैल्यू न्यूमरेटर और ये वैल्यू डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मिक्स्ड नंबर क्या है आपके पास? जहां पे एक आपके पास जो है कोई इंटीजर है
ठीक है, और दूसरा आपके पास कोई फ्रैक्शन में नंबर होता है। अब देखिए कैसे, जैसे 100/3 था, तो 100 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9 1, ठीक है। तो बेटा जाहिर सी बात है, अब इसको जब हम लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन के अंदर तो ये होता है 33, ठीक है, जो भागफल है वो यहाँ, जो रिमाइंडर बचता है वो न्यूमरेटर के उसमें, और जो आपके पास भाजक होता है, ठीक है, जो डिवीज़र होता है वो आपके पास यहाँ आ जाता है, यानी वही 3 है तो 3 का 3, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 33 सही 1/3%। इसी का मतलब होता है 33 जमा में 1/3, यानी दो फ्रैक्शन आपके पास, जैसे ये आपके पास फ्रैक्शन में है और ये आपके पास कोई भी रियल नंबर वगैरह जो आपके पास इंटीजर है वो इसके अंदर है, तो ये आपके पास इंटीजर आ गया। तो दोनों का जो मिक्स होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो देखिए, तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना आ गया। अगर कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को वापस कन्वर्ट करता हूं, मान लो कोई भी 5 सही 1/3 है, अगर वापस कन्वर्ट करना हो तो इसकी इससे गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15 और 1 इसमें जोड़ दीजिए, यानी 3 गुणा में 5 जमा में 1 और नीचे क्या लिख दीजिए 3। तो 3 पंजे 15, यानी इनकी आपस में गुणा, यही नीचे यूँ कहीं रहेगा, 3 पंजे 15 और 1 जोड़ दो तो 16/3। तो इस तरीके से हम वापस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं टॉपिक पे। तो 1/3, तो 1/3 100/3 था, यानी 33 सही 1/3% के बराबर होता है। अगला लेते हैं 1/4। तो 1/4 है बेटा, 1/4 आपके पास होता है 25%, यानी वही 1/4 इंटू में 100। तो काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 25%। अगला है 1/5। तो 1/5 को काटोगे तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा आपके पास 20%। इसी तरीके से अगला आपके पास है 1/6। अब 1/6 है बेटा, ये होता है 16 सही 2/3% के। अब 16 सही 2/3%, फिर देख लेते हैं एक बार कैसे आएगा बेटा। 1/6 था, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे इनटू में 100, काट दिया, 2 तिया 6, छोटा कर दिया मैंने, ठीक है, 50/3। अब 50 को मैं 3 से फिर डिवाइड करता हूं, ठीक है, 3 एकम 3, बच गया आपके पास 2 ताले 0, 3 6 18 और 2। फिर देख लीजिए ये 3 तो नीचे रहने, यानी आपके पास क्या है, ये 3 तो क्या रहेगा नीचे, ये आ गया 50/3। तो ये 3 तो है, ये तो डिनोमिनेटर में आ गया, जो रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा और जो आपके पास भागफल है वो यहाँ आ जाता है। तो 16 सही 2/3%। तो ये जो 3 है वो आपका ये रहा, जो रिमाइंडर है वो ये रहा, और आपके पास जो भागफल है वो ये रहा। तो 16 सही 2/3% हो गया 1/6। अगला देखते हैं बेटा, अगला है 1/7। इसी तरीके से 1/7 होता है 14 सही 2/7%, ठीक है। अगला आपके पास आ गया बेटा 1/8। 1/8 होता है 12 सही 1/2% के। ये अब निकाल के देख लीजिए, जैसे ये बाकी निकले हैं वैसे ही ये निकलेंगे। 1/9, ये आपके पास होता है 11 सही 1/9%। 1/10 बहुत सिंपल है, कितना आ गया 10%। अब आपके पास होता है 1/11, तो 1/11 है तो ये हो गया आपके पास 9 सही 1/11%। अब आपके पास आ गया 1/12, 8 सही 1/3%। अगला आपके पास है 1/13, यानी 100/13, यह आ जाएगा 7 सही 9/13, ठीक है। 13 7 91 और 9 आपके पास 100/13%।
चलिए 1/13 हो गया, 20 तक कर लेते हैं। उसके बाद अगला है आपके पास 1/14। 1/14 जब आपके पास है, ठीक है, तो सेम वही तरीका है, ठीक है, ये कटेगा, यानी आपके पास 50/7 बजे 7 होते हैं 49 और 1 50, 7 सही 1/7%। जैसे आप इनको निकालोगे ना, कैलकुलेशन अपने आप पता चल जाएगी कि 100/14 था, ठीक है, 2 से काटना यानी 50/7, 7 होते हैं 49 और 1 50, तो 7 ऑल, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको 7 ऑल 1/7%, और हिंदी में पढ़ते हैं 7 सही 1/7%। अब अगला देते हैं 1/15। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। अगला 1/17 है, सॉरी 1/16, ठीक है, 1/16 4 से कट रहा है, ठीक है, 4 चौक 16 और वो गया 25, 25/4, तो 6 चौक 24 और 1 में वो आ जाएगा, ठीक है, तो कितना गया 6 चौक 24 और एक आपके पास क्या आ गया 25, 6 ऑल 1/4%, ठीक है। उसके बाद आपके पास था 1/17। अब 1/17 बेटा, ठीक है, तो आपके पास 17 उस पे ले जाते हैं हम, 5 पे चला जाएगा, ठीक है, तो 5 सही 15/17, ठीक है, 17 पंजे 85, 85 और 15 आपके पास 100 यानी 100/17। टेबल आपको थोड़ी याद होनी चाहिए, टेबल अगर आपको याद है तो बहुत इजी जो है वो पड़ जाएगा। 1/18, ठीक है। अब आपके पास वही चीज है, 18 को लेके जाओ कहां पे, 5 पे जाएगा, ठीक है, तो 18 पंजे कितना हो गया, ठीक है, तो 18 पंजे आपके पास ये आएगा 5 सही कि 5 पे हो गया, ठीक है, और 5 सही आ गया 5/9। 5/9 क्यों, ठीक है, तो 18 पंजे 90, देख लीजिए एक बार इसको, तो 18 पंजे 90 और आ गया 10/18, काट दिया हमने, ठीक है, तो 2 पंजे 10, 2 निम 18, तो ये आपके पास इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, तो 9 आपके पास 5 सही 5/9% के बराबर ये आ गया। उसके बाद है 1/19, वही फिर टेबल 19 तक जाएगी, ठीक है, तो 19 पंजे 95 और 5 आपके पास बच गए, तो 5 सही 5/19%। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस आपको टेबल याद होनी चाहिए। 1/20, ये तो आपके पास सीधा क्या हो गया, ठीक है, तो सीधा कट रहा है, तो 5%। देखो बेटा मैंने ये लिखवा दिए कुछ, ठीक है। अब इसी तरीके से 1/20 था, ठीक है, 1/30, 1/40 या 5 की उसमें भी चल सकते हो। जैसे आपके पास कोई टर्म है, यहाँ लिख लेते हैं हम, अब 5% था, ठीक है, 5% आपके पास किसके बराबर होता है 1/20 के, ये लिख रखा, ठीक है। अब अगर 10% था तो 2/5 दूनी 10 यानी 2/20, 1/10 आ गया, ठीक है। 15% है तो आपके पास कितना आ गया, 5 × 15 यानी 3/20। 20% होता, ठीक है, तो वही आपके पास 5 × 20, 4/20 यानी 1/5 आ गया। 30% होता तो 5 × 30, तो आपके पास 6/20 यानी 2 × 6 और 2 × 10, आपके पास 3/10 के इक्वल आपके पास 30% आ जाता। इसी तरीके से आपके पास 40% है, ठीक है, आप 35 निकाल रहे हो, पहले 35 निकाल लेते हैं, तो 5 × 7 = 35 यानी 7/20। 40% है तो 5 × 8 = 40, 8/20, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 2/5। इस तरीके से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो देखते हैं आगे। अब आपके पास आ गई ये वाली वैल्यू बेटा। अब देखते हैं, अब वैल्यू थी आपके पास, मान लो 1/3 ही ले लेते हैं, 1/3 की वैल्यू थी
133 सही 1/3%। अगर यही आपके पास 133 सही 1/3% होती तो क्या था, 100% कंप्लीट प्लस में 33 सही 1/3%, यही तो मतलब होता है इसका। 100 का मतलब 1 अपॉन में 33 से 1/3 यानी 1/3, तो कितना आ गया आपके पास 4/3। तो 4/3 यानी आपके पास इसको मैं लिख सकता हूं 4/3 बराबर होता है 133 सही 1/3% के। ठीक है, अगर यही आपके पास जो था 233 लगा लो तो यहां पे 2 आ जाता। यानी कोई भी चीज 100% में ले रहे हैं तो वो आपके पास एक है, कंप्लीट है। 200% मतलब 2/1, 300% मतलब 3/1। अगर मैंने ले लिया आपके पास 312 सही 1/2%, किसके बराबर होगा? इसका मतलब क्या बेटा, 300 प्लस में 12 सही 1/2%। 300 मतलब 3 और 12 से 1/2 का मतलब है 8। 8 के 24 और 1 25/8। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे आपके पास कितना ही बड़ा फ्रैक्शन या कैसा भी हो, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैंने आपको फ्रैक्शन से इसमें कन्वर्ट करना बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसी के ऊपर बेस्ड है मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। शुरू में आपको फ्रैक्शन में 7 लिखवाऊंगा, जैसे आपको याद हो जाएंगे आप उसको अप्लाई यूं का यूं कर लेना। तो चलो देखते बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, किसी संख्या में उसके 12 सही 1/2% को जोड़ने पर हमें 819 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या जो एक्चुअल में संख्या थी वो किसके बराबर है? अब 12 से 1/2 हमें पता है 1/8। इसका मतलब बेटा 8 कोई नंबर है, उसमें से एक उसका 12 से 1/2% होगा। यानी टोटल यहां पे जिसमें भी मैंने बताया जो उसके अंदर होता है वो ऊपर। तो संख्या आपके पास ये रही, उसमें 12 से 1/2% जोड़ने पर तो कितना हो गया, 8 और 1 9, तो 9 हो गया वो। और यहां पे उसकी वैल्यू कितनी रखी है, 819। तो एक किसके बराबर हो गया बेटा, 819 डिवाइड बाय 9, काट दो। 9 9 81, 9 1 9। उसके बाद बोला एक्चुअल में संख्या क्या थी, एक्चुअल में तो 8 थी, तो 8 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू 91 है, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 91 इंटू 8, आपके पास 8 9 72। तो एक्चुअल में वो संख्या थी 728। बस सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं सेम। किसी संख्या में उसका 14 सही 2/7% जोड़ने पर जो संख्या है वो आपके पास 5680 प्राप्त होती है। अब 14 सही 2/7% होता किसके बराबर है, ये होता है 1/7 के। अब इसमें जोड़ने पर, तो 7 वो संख्या थी, एक उसमें जोड़ने पर तो हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा, 8। और हमें वो किसके बराबर दिया गया है, 5680। तो एक की वैल्यू निकालते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा, यूनिटरी मेथड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 7 56, 8 1 8, 7 2 10। एक्चुअल में संख्या क्या थी, यानी मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या तो 7 थी, तो 7 की वैल्यू यानी 7 से इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7 से क्या कर दिया मैंने, गुणा। तो वो संख्या थी बेटा 4970। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा ही। देखा ना कितना इजी आपके पास क्वेश्चन बन गया, बहुत इजी है आपके पास। परसेंटेज सारी टाइप करवाऊंगा, टाइप वाइज हम चलेंगे। तो क्वेश्चन है बेटा, किसी संख्या में उस संख्या का 11 सही 1/9% घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, ये बात है ना, पिछली बार हमने जमा वाला किया था, अब की बार हम कर रहे हैं घटाने पर, हमें 3240 प्राप्त होता है। अब 11 से 1/9 किसके बराबर होता है, 1/9 पे। अब ये एक्चुअल संख्या थी और ये उसका 11 से 1/9। अब ये घटा दूंगा तो किसके बराबर आएगा, 8 के। तो 8 बराबर है 3240। यहाँ पे 8 चीज अगर इतने की आती है तो एक चीज कितने की आएगी,
इसको पैसों में, यानी मान लो आप जीन्स पहनते हैं, ठीक है, तो 8 जीन्स आपने 3,240 रुपए ही खरीदी, तो एक जीन्स कितने ही खरीदोगे, तो 1 के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देते हैं। 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, एक जीन्स आई 405 रुपए की। उसके बाद एक्चुअल संख्या क्या थी बेटा, 9। एक्चुअल संख्या है 9, तो एक्चुअल संख्या 9 है, तो 1 की वैल्यू अगर 405 है तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा में 9, बस गुणा कर दो, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 3645 वो संख्या आ गई। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, अलग अलग जगह आपके पास यूज भी होंगे, अलग अलग चैप्टर में भी यूज होंगे, तो तरीका देखो, ठीक है, सीखो। फ्रैक्शन को जैसे आप 1-2 बार निकालोगे वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इतने इजी तरीके से हैं, आप बस इसको देखते रहो, फॉलो करते रहो, कंटिन्यूस वीडियो को देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।